मैं मूवी देखकर बाहर निकला। वैले पार्किंग वाले के जाकर सामने खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। कह रहा क्या हुआ सर? मैंने गाड़ी कौन लाया कहा। कह रहा गाड़ी तो आप लेकर आएंगे क्योंकि ये वैले पार्किंग रेस्टोरेंट की है। मैंने अच्छा सॉरी बोल। उसने एकदम मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, फिर कहता अच्छा जाट देख के आए हो, सॉरी। मैंने शाबाश। ऐसा है। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के जब चले तो हमें लगा कि टायरों में थोड़ी सी हवा कम है, भरवा लेते हैं। हम भरवाने पहुंचे, हमने भरवाई, हमने 20 का नोट निकाल कर दिया तो कह रहे कि सर फ्री है। मैंने सॉरी बोल। उसने 20 का नोट लिया और सॉरी बोल दिया। मैंने शाबाश। मैं घर पहुंचने से पहले आइसक्रीम का मन हुआ तो आइसक्रीम वाले के पास गया। उसने कहा कि बताइए कौन सी। मैंने नाम बताया। उसने कहा ये तो है नहीं। मैंने सॉरी बोल। कह रहा मैंने भी देखी थी कल, बहुत मज़ा आया था पिक्चर में, सॉरी। मैंने आइसक्रीम उसके मन की ले ली, सॉरी ले ली और घर आ गया। घर आने के बाद एक बात तो पता चली कि वो 20 रुपये गलत चले गए थे। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। मैंने कल पिक्चर देखी जाट। पहले तो मुझे नहीं समझ आता कि ये डायरेक्टर ने जाट नाम क्यों रखा है। जब आपको जाट दिखाना ही था या जाट के तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था तो उनकी बोली थोड़ी बहुत तो हरियाणवी होनी चाहिए थी। अरे दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा, ना रणदीप हुड्डा जो कि ओरिजिनल जाट और सनी पाजी तो है ही जाट, लेकिन जाट वाली वो वाली वाइब नहीं आई मुझे। अगर आपको जाट नाम से पिक्चर बनानी है ना तो उसके अंदर एक नाम बता रहा हूँ, जयदीप अहलावत। सर्च करके देख लेना कौन है। पाताल लोक देखी है 1 और 2। मैं फ़ैन हूँ भाई का। अगर आपको ओरिजिनल देखा ना है, आपके अगर ग्रुप में कोई जाट नहीं है, और वो बात कैसे करते हैं, क्योंकि बनावटी जाट वाली बात नहीं कर रहा। लोग बाग, अगर मैं दिल्ली आया तो किसी से कभी अनबन हुआ तो वो जानबूझ के अपना हरियाणवी एक्सेंट ले आते हैं। रख के करन लाग रहा, वाह वड़ा हो रहा है, घेट में हाथ डाल के जिगर बाहर निकल, तुम पे नहीं हो पा रहा। तो आप हरियाणवी जब नहीं जानते तो मत बोलो। और जाट नाम रखा क्यों, मुझे नहीं समझ आया। चलो पिक्चर पे आते हैं। सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा नितिन कम शब्दों में बताओ पिक्चर देखनी है या नहीं। हाँ देखनी है। पिक्चर आप पूरी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो। बस बीच में जब उर्वशी रौतेला आएगी तो आप पॉपकॉर्न लेने बाहर जा सकते हो, अन्यथा पूरी पिक्चर में कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि आपको इधर उधर देखना पड़ेगा। आप पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। आपको पिक्चर क्यों पसंद आएगी? अगर आप सनी देओल के फ़ैन हैं, अगर आपको एक्शन पसंद है, अगर आपको ऐसी पिक्चर पसंद है जिसमें कुछ भी हो रहा है तो आपको जाट पसंद आएगी। स्टोरी कैसी है? अच्छी है। लेकिन इसका जो इंटरवल तक है उसमें सॉरी सॉरी ही खेला गया है। स्टार्टिंग थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक गुंडा है, नाम है उसका रणतुंगा। उसका एक भाई होता है, ये श्रीलंका में कहीं होते हैं। वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ ये खुदाई कर रहे होते हैं, सोना निकाल रहे होते हैं, बक्सा मिल जाता है, लेके भाग लेते हैं। हिंदुस्तान तक आ जाते हैं। हिंदुस्तान में एक अफसर को, पुलिस अफसर को थोड़ी सी सोने की ईंटें दे देते हैं 3-4। उसके बाद वो उन्हें हिंदुस्तान का नाम दे देता है, रहने का जगह दे देता है, सब कुछ हो जाता है। अब वो जहाँ पर आया रणतुंगा और उसके गुंडे बाकी लोगों को पैसे खिला खिला कर अपनी एक पूरी सेना बना लेते हैं, पूरी एक आर्मी बना लेते हैं। वही जैसे फेक फॉलोअर्स होते हैं इस तरह का हिसाब किताब बनवा लेते हैं। अब गांव पे कब्जा कर लेते हैं, गांव को परेशान करने लग जाते हैं। इतने ज़्यादा परेशान करते हैं कि पुलिस वालों की भी मुंडियाँ काट देते हैं। मतलब देख रहे हो कुछ भी चल रहा है। अब जब इनका इतना दबदबा है तो इनके जो छुछुंदर है साथ के सारे, मतलब डॉन के साथ दाएं बाएं जो रहते हैं, वो सब भी लोगों पर गुंडागर्दी करने लग जाते हैं। सन्नी देओल भाई साहब ट्रेन से यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं। बीच में ट्रेन खराब हो जाती है, 4 घंटे का हॉल्ट बताते हैं। तो इन्होंने कहा मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा आता हूँ। सामने ढाबे में बैठ के ये इडली वड़ा सांभर कुछ खा रहे होते हैं। गुंडे अंदर आते हैं, उनकी प्लेट गिर जाती है। सन्नी देओल जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी बोल। वो कहता है कि अरे कौन है तू, जानता है मैं किसका आदमी हूँ? कह रहा सॉरी बोल, मैं नहीं जानना चाहता कि किसका आदमी है। उसने नहीं बोली, भाई गुंडा है क्यों सॉरी बोले। सन्नी देओल ने उसकी पिटाई करी, खूब पिटाई करी, उठा उठा के मारा। पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा उठा के और फेंक फेंक के मारी गई हैं। आदमी भी फेंके गए हैं। सन्नी देओल है तो वो कर सकते हैं और उन पर जचता भी है। उसने कहा जब खूब पिट लिया कि तुझे मेरे से प्रॉब्लम क्या है? कह रहा सॉरी बोल दे, बात खत्म हो जाएगी। तू जानता है मैं किसके यहाँ काम करता हूँ, कौन है मेरा बॉस? सनी देओल ने कहा कि बता अपने बॉस का नाम। उसने बॉस का नाम बताया। सनी देओल ने बॉस के पास जाके बॉस की कुटाई कर दी। अब बॉस ने कहा कि तू मुझे क्यों पीटे जा रहा है, तू जानता है मैं किसका आदमी हूँ? कहता तू भी किसी का आदमी है, तू बता। वो लेता है रणतुंगा के भाई का नाम, जो कि है विनीत। इसमें विनीत भाई बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। रणदीप भी गजब के एक्टर हैं, लेकिन विनीत को वैसे इस्तेमाल नहीं करा गया जैसे छावा में इस्तेमाल किया गया था। छावा में उनकी एक्टिंग भाई कमाल है।
यहाँ पर वो दिखाने का मौका ही नहीं मिला। ये कह सकते हैं कि स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम दिया गया है, ज़्यादा सनी देओल और रणदीप को फोकस किया गया है। चलिए ठीक है। अब वो विनीत के पास आ गए। विनीत ने कहा भी तू जानता नहीं मैं कौन हूँ और ये और वो। ने सनी देओल साहब ने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैं इडली खा रहा था, इडली गिर गई थी, उन्होंने सॉरी नहीं बोला, उसकी पिटाई करी, फिर वो अपने बॉस के पास लाया, उसकी पिटाई करी, अब इसका बॉस तेरे पास ले आया, तेरी भी पिटाई होने वाली है। उसने कहा तुझे पता है किससे बात कर रहा, कौन हूँ मैं? राणा तुंगा का भाई। कह रहा अरे इधर आ। और सनी देओल ने उसे भी बहुत पीटा, इतना पीटा कि मेरा कैमरा भी हिल रहा है। सनी देओल ने पंखा उखाड़ के पंखे के साथ ही विनीत को हवा में टांग दिया। उसने कहा तू मेरे भाई को नहीं जानता, वो तेरे को बीच चौराहे पे ऐसे कर दे। उसने कहा तू अपने भाई के पास लेके चल। अब सनी देओल रणदीप के पास आते हैं, हुड्डा साहब के पास, राणा तुंगा, वो सॉरी बोल देते हैं, लेकिन यहां से मामला बिगड़ जाता है और इंटरवल हो जाता है। आप कहोगे नितिन इतनी जल्दी इंटरवल कैसे हो गया, तुमने तो थोड़ी सी बात बताई है। अरे मैंने बात थोड़ी सी बताई है, लेकिन इसके अंदर एक्शन भर भर के है और बहुत सारे मैंने लोगों की बातें सुनी है, ओपिनियन सुना है, रिव्यू देखा कि सिकंदर से आप इसको कंपेयर कर रहे हो, सलमान खान और सनी देओल को कंपेयर कर रहे हो। अरे वो आपस में एक दूसरे को कंपेयर नहीं करते, दोनों अच्छे अच्छे कलाकार हैं, ठीक है। सनी देओल की जो इमेज है बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एक्शन पावरफुल हीरो की है। आपने घातक देखी है, घायल देखी है, दामिनी देखी है। ये कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जो कि आपने एक बार देख ली तो आपके जहन में बस जाएंगी। कितनी बार भी टीवी पर लगा लो उतनी बार पूरी देखोगे। सातों को मारूंगा एक साथ मारूंगा, ये मजदूर कहाते कात्या, सब याद है ना। तो वही चीज इसके अंदर आपको फील होने वाली है। और तो और डायरेक्टर ने इसके अंदर कुछ डायलॉग ऐसे रखे हैं जो कि आपको पुरानी पिक्चरें याद आ जाएगी। ये 2.5 किलो का हाथ है, मेरा तो 2.5 का नहीं है, मेरा 1.25 ग्राम का मान लो, ठीक है। ये 2.5 किलो का हाथ है, नॉर्थ ने देखा साउथ देखेगा, इशुम बिशुम इशुम बिशुम इशुम, चश्मा कहाँ जा रहा है। यही हुआ पूरी पिक्चर में। लेकिन मेरे को देखो, पिक्चर को आप कॉपी करके बना रहे हो ठीक है, लेकिन आपने एक सीन ऐसा कॉपी किया जो कि मेरी फेवरेट पिक्चर का था। जो अभी मैंने एक्शन पिक्चरें देखी हैं जितनी भी, उनमें अगर मैं इंडियंस के बारे में बोल रहा हूँ, वरना एक्शन में अगर आप हॉलीवुड की तरफ जाओगे तो बहुत बेहतरीन है, एक से एक बता दूंगा। मैं देखता ही अधिकतर वही हूँ, ये तो मैं आप लोगों के लिए देख लेता हूँ। वैसे भी अच्छी लगती है, मतलब वन टाइम वॉच तो होता ही है। देखिए ऐसा है, किल मूवी आपने भी देखी होगी, ट्रेन का वो सीन देखा होगा जिसके अंदर वो टांग देता है सभी को। इसके अंदर भी सनी देओल ने ये काम किया है और डायरेक्टर ने हो सकता है किल मूवी देखी हो तभी ये वाला एक्शन। और देखिए सलमान खान का एक्शन और सनी देओल का एक्शन अलग है। सलमान खान किसी को जब सिकंदर में घूंसा मार रहे हैं तो लग रहा है यार नहीं, नॉट पॉसिबल। लेकिन सनी देओल किसी आदमी को उठा के आदमी पे फेंक देते हैं तो लगता है यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि उनका इमेज है वैसा। पिक्चर में आपको मजा आने वाला है। अगर आप एक्शन पसंद करते हैं तो बहुत मजा आएगा। पिक्चर की जो स्टार कास्ट है उनसे आपको मिलवा देता हूं कि भैया कौन कौन है और कितनी कितनी देर को हैं। सनी देओल पूरी पिक्चर में है, हर 2 सीन में सनी देओल है। रेनिना कैसेंद्रा, अगर मैं नाम सही से बोल रहा हूं, ये रणदीप की वाइफ बनी है। अच्छी एक्टिंग है, थोड़ी देर को है। रणदीप हुड्डा काफ़ी देर तक है और पिक्चर की शुरुआत ही इन दोनों पे ही होती है, रणदीप पे और विनीत पे। साइमी खेर हैं जो कि इसमें इंस्पेक्टर बनी हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग है। विनीत हैं जो कि रणदीप के भाई बने हैं, भाई कहो दोस्त कहो। उर्वशी रौतेला है, एक गाने के लिए आई हैं, आइटम सॉन्ग किया है जो कि फ्लॉप हो गया है। और फिर राम्या कृष्णन, एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस जिनको सिर्फ 3-4 मिनट के लिए रखा गया है। जगपति बाबू, इनको सीबीआई इंस्पेक्टर दिखाया गया है। जब तक ये पहुंचते हैं, जब तक सनी देओल सबकी बगिया उखाड़ चुका होता है। उपेंद्र हैं इसके अंदर जो कि सिर्फ 3 मिनट के लिए हैं, वो भी एंड में। उपेंद्र आप जानते ही हैं कौन है, जो एनिमल मूवी में भी थे, जो अपनी मशीन बेचने आता है, वही है भाई साहब। बबलू हैं, बबलू 6 मिनट 5 मिनट के लिए मान लो। इन सबको रखने की वैसे कोई आवश्यकता थी नहीं। आपने इतने बड़े कलाकार सिर्फ इतनी सी देर के लिए ले लिए और इन लोगों ने भी हाँ कर दिया। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब अमिताभ बच्चन को आप सिर्फ 2 मिनट के लिए लोगे तो बड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। ये लोग अगर देखा जाए तो साउथ इंडस्ट्री के बहुत नामी स्टार्स हैं, बहुत काम किया है इन्होंने, शानदार एक्टिंग होती है, हर 2 पिक्चर में इनको देखा जा सकता है, इतने बड़े कलाकार हैं और उसके बाद भी आप सिर्फ इतनी देर के लिए लेते हो, मुझे वो थोड़ा अजीब लगा। बात करते हैं सनी देओल के इस एक्शन के बारे में।
अगर आपको 80s का सिनेमा पसंद था और आपने देखा हुआ है तो आपको पिक्चर बेहद पसंद आएगी। पिक्चर के अंदर मैं पहले भी बता रहा हूँ, स्टोरी ढूंढने मत जाइएगा। बहुत ज़्यादा नई स्टोरी नहीं है, पुरानी है। एक आदमी लोगों को कष्ट दे रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उनका रहना दुश्वार कर रहा है, मुंडिया काट रहा है, धड़ भेज रहा है, उनकी पिटाई कुटाई कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, पूरे गांव पे कब्जा करना चाहता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी को बेच के विदेश से पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा। कुछ पता नहीं ऐसा है, वो सोडियम लिथियम कुछ है ज़मीन में फंसा हुआ उस गांव में, तो इसलिए पूरे गांव को खाली करा रहे हैं। देखो, मैं पूरी पिक्चर की स्टोरी तो बताऊंगा नहीं, आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, एक्शन के साथ साथ थोड़ी सी स्टोरी भी अगर कमाल की और कड़क होती या नहीं होती ना, तो सच में पिक्चर बहुत जानदार होती, बहुत जानदार होती। और बहुत से लोग जो सलमान को बार बार कंपेयर कर रहे हैं, एक बार फिर से कहूँगा कि देखो, सलमान खान इस पिक्चर में फिट नहीं होते। किसी ने कहा कि इसके अंदर सलमान खान को होना चाहिए था, नाम इसका सिकंदर होना चाहिए था, और ये होती मतलब ही नहीं उठता। दोनों को कंपेयर मत करो आप यार। सनी देओल जब पिक्चर करना शुरू करे हैं, उसके बाद से उनकी धीरे धीरे इमेज वही हो गई जो उनके पापा की थी। है, बॉबी देओल फिट नहीं होते उस लेवल पे जहां पर सनी देओल फिट होते हैं ऑलरेडी। अब सोच कर देखिए कि बॉबी देओल सोल्जर से हटा के आप घातक में कर दो, घायल में कर दो, कैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे अच्छे। लेकिन सनी देओल वास्तव में एक ऐसा एक्शन हीरो है जो कि डायलॉग बोलता है कि मैं तुझे उखाड़ के फाड़ दूंगा, मैं सातों को एक साथ मारूंगा, मैं घर से निकाल के मारूंगा, 2.5 किलो का तेरे मुंह पे दे दूंगा, मैं तेरा झटकना बंद करा दूंगा। तो वो चीज़ें जचती हैं। सलमान खान के बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो लोगों को पसंद है, ठीक है, लेकिन सनी देओल के गुस्से में बोले हुए डायलॉग आज की डेट में भी लोगों को इसमें फ़र्क है। तो आप सलमान को और सनी देओल को कंपेयर ना करें। पिक्चर्स को आपस में कंपेयर मत करो कि उसकी ओपनिंग इतने की हुई थी, उसे इतने करोड़ का फ़ायदा, इसे उतने करोड़। देखो, सनी देओल नाम ऐसा है कि सिर्फ अपने नाम से पूरी पिक्चर को सुपरहिट करा देगा। अब बहुत से लोग कहते हैं गदर 2 में कुछ भी नहीं था, बस हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा था, इसलिए पिक्चर सुपरहिट हो गई। तुम्हारी सोच है ये। सनी देओल अगर किसी सीरियल में भी आ जाएगा तो सुपरहिट हो जाएगा। ऐसा ही नाम सलमान खान का है। सलमान खान की एक फ़ैन फॉलोइंग जो उन्हें फॉलो करती है, पसंद करती है, उनको सिर्फ सलमान खान से मतलब है। एक्टिंग कैसी हो रही है, डांस हो रहा है नहीं हो रहा, पिक्चर क्या चल रही है, स्टोरी क्या चल रही है, कोई बात नहीं, भाईजान आ गए सामने, बस बात खत्म। ऐसी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और इसी लेवल पे या इससे थोड़ी सी और ज़्यादा सनी देओल की फ़ैन फॉलोइंग है। और सच बता रहा हूँ, सनी जिस भी पिक्चर में हुए हैं वो पिक्चर कभी ऐसी फ्लॉप नहीं गई है। सलमान खान की तो पिछली अभी कुछ आप जानते हैं कैसी कैसी गई थी, ठीक है, लेकिन इन पे कोई फ्लॉप होने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि सनी देओल की या सलमान खान की कोई पिक्चर नहीं चली तो अगले दिन से उन्हें कोई पूछना बंद कर देगा। ये एक बड़े नाम है, इनको कंपेयर करना अपने को बनता नहीं है। उन्होंने इतने साल बॉलीवुड इंडस्ट्री में निकाल दिए। बहुत से कलाकार जो अब काम कर रहे हैं पैदा भी नहीं हुए थे जब ये सलमान और सनी देओल पिक्चरों में आए थे। बहुत समय पहले की बात है जब से ये लोग काम कर रहे हैं, तो कंपेयर बनता नहीं है। ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे आज रिव्यू कर रहा हूँ, वरना मेरे मन में तो बहुत कुछ था, सब कुछ बताने वाला था। पिक्चर के बारे में ये कहा जा सकता है कि आपको पूरी पिक्चर बांधे रखेगी, ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। पिक्चर की स्टोरी आपको ऐसा लगेगा एक्सपेक्टेड है, ये होना है तो होना है, लेकिन जो इसका एंड है, क्लाइमेक्स जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। जब रणदीप हुड्डा को, राणा तुंगा को आपने ऐसा बदमाश दिखा रखा है जिसके आगे गवर्नमेंट भी झुक रही है, वो मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सनी देओल ने मार पीट के टांग दिया, तो अपने को समझ नहीं आया। देखो, ये मेरी सोच है, ऐसा हो सकता है क्योंकि सनी देओल बड़ा स्टार है, रणदीप से तो खैर बड़े ही हैं, मानते भी होंगे अपने आप को। क्या पता उन्होंने डायरेक्टर को बोल दिया होगा कि पिटाई मेरी नहीं होनी चाहिए, पूरी पिक्चर में मैंने लोगों को पीटा है, मैं इससे नहीं पिटूंगा, मैं 2-3 घूंसे मारूंगा और टांग दूंगा। डायरेक्टर ने कह दिया होगा ठीक है पूरी पिक्चर बन गई, अब ऐसे ही कर देते हैं। क्योंकि एक पिक्चर आई थी डर नाम की जिसमें शाहरुख खान थे, उसमें मना कर दिया था इन्होंने कि मैं पिटाई नहीं खाऊंगा, शाहरुख खान ने कहा था मैं तो पीटूंगा। अब वो तो पिक्चर आपने देखी है। इस तरह का होता रहता है बॉलीवुड में, बड़ा कलाकार मना कर देता है। अमिताभ बच्चन साहब ने भी बहुत पिक्चरों में मना किया है कि मैं पिटाई नहीं खाऊंगा। अब पिटाई खानी नहीं खानी, कोई इडली सांभर तो है नहीं कि पेट भरा हुआ तो नहीं खाएंगे। अगर सीन में है, ज़रूरत है, तो आपको जस्टिफाई करना चाहिए, थोड़ी सी पिटाई खा लेनी चाहिए। मतलब घूसे घूसे खाने में क्या ही है। और
ये जो सॉरी वाला कल्चर है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने यूट्यूब से उठाया है। पता है क्यों? यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा, जो ऑनलाइन बदमाश होते हैं एक दूसरे से सॉरी बुलवाने के लिए, कोई रोहतक से गाजियाबाद जा रहा है, कोई दिल्ली से बुलंदशहर जा रहा है, कोई नेपाल से पाकिस्तान जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सॉरी बोल, तूने ऐसे कैसे कह दिया, वीडियो डिलीट कर, 15 मिनट में वीडियो डिलीट। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अपने साथ 3-4 लड़के रख लिए, सॉरी बोल, हम उससे सॉरी बुलवाने जा रहे हैं। और मेरा ये सोच है कि बॉलीवुड में भी इस कल्चर को अब अपनाया जा रहा है। बस आज के रिव्यू में इतना ही है, बहुत आराम से और धीरे धीरे बताया है। करने को तुम बहुत मजाक मस्ती करता, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर के इसमें टांग खींच देता, या सनी देओल की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उन्होंने करी मुझे अजीब लगी वो भी बता सकता था। लेकिन देखिए, आपका मन अगर सनी देओल से जुड़ा है तो मेरे रिव्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको अब भी कह रहा हूँ कि वन टाइम वॉच है ये पिक्चर। आने वाले समय में अपने रिकॉर्ड भी बनाएगी, पैसे भी कमाएगी, नुकसान में कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर नहीं होगा, 100% बोल रहा हूँ। और जितने भी इसमें कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार हैं, साउथ इंडस्ट्री में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इस पिक्चर को सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से हाँ सनी देओल के लिए किया था। उनके मान सम्मान रेस्पेक्ट में क्या पता उन्होंने पैसे भी ना लिए हो भी सकता है कि एक दूसरे से दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि चल कोई बात नहीं, तेरे लिए हम इतना कर देंगे, या हम भी बहुत दिनों से घर पर बैठे हैं तो चलो हम कुछ कर लेते हैं। ऐसे भी कलाकार होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इसके अंदर आप एंटरटेन तो हो गए। पिक्चर में शुरुआत से लेके एंड तक जितने भी घंटे की पिक्चर है, घूंसे, जूते, चप्पल, लात, रेलिंग, गमले, गाड़ी और पता नहीं क्या क्या उठा उठा के मारा गया है। तो आप भी एक्शन को पसंद करते हैं तो गो एंड वॉच जाट। अदरवाइज आपको स्टोरी चाहिए, एकदम सेंटिमेंटल कोई पिक्चर चाहिए जिसके अंदर अगर एक्शन है सिर्फ एक थप्पड़ का भी तो वो जस्टिफाई हो, तो आपके लिए ये पिक्चर नहीं है। पुरानी पिक्चरें सनी देओल की आपने देखी हैं, उससे कनेक्ट होते हो। वो जब पिटाई करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, मतलब दूसरों की, आपकी नहीं, तो आपको ये पिक्चर पसंद आएगी। तो आज के रिव्यू में इतना ही है। अब मैंने जैसे बताया, आपको अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।